आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले 14 पार्ट हो चुका है। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए, यानी ये स्टेट एग्ज़ाम, चाहे यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, या यूपीएसआई हो, या बिहार एसएससी हो, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, एनटीपीसी ग्रुप डी, या एसएससी का ग्रुप डी, ये एसएससी का सीएचएसएल, जीडी और सीपीओ, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? देखेंगे, ये ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कमांडर, एडमिरल। अगर देखेंगे इसमें ब्रिगेडियर क्या है, ये सबसे भिन्न है, क्योंकि जो ब्रिगेडियर होता है ये क्या है, थल सेना से। ब्रिगेडियर होता है ये क्या है, थल सेना से संबंधित होता है, जो कि ये कोमोडोर, कमांडर और एडमिरल ये सभी क्या है, नौसेना से संबंधित हैं। नौसेना से संबंधित है। ये इस प्रकार भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? देखो, मार्च, दिसंबर, ये मार्च, अगस्त, दिसंबर, अप्रैल। अगर इसमें देखेंगे कौन सबसे अलग है, तो इसमें हो जाएगा हमारा, देखो इसमें हो जाएगा जो मार्च होता है, अगस्त होता है और ये दिसंबर होता है। ये क्या है, सभी 31 के महीना होते हैं, 31 के महीना होते हैं। लेकिन हमारा 1 अप्रैल है, जो कि ये क्या है, 30 का महीना होता है। इसमें 30 दिन होता है। ये तीनों में 31 और ये इसमें क्या है, 30 दिन होता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए। यही क्या है, सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा सीरीज दिया है। देखो ये सीरीज है क्या है, 132, 109, फिर 90 है, 90 के बाद 73 है, 73 के बाद क्या है, 60 है। उसके बाद आगे क्या होगा ये हमें चेक करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें देखेंगे -23 हुआ है, -23 हुआ है। अगर 109 और 90 का डिफरेंस देखें तो यहाँ क्या है, -19 हुआ है। अगर इन दोनों के 90 और 73 में डिफरेंस देखें तो यहाँ क्या है, -17 हुआ है, -17 हुआ है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये क्या है, -13 हुआ है, -13 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस का भी डिफरेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 23 में अगर +4 करेंगे तो ये हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे +2 करेंगे, देखो ये 17 2 19 हो जाएगी, यानी 2 घटेगा। अगर इसमें क्या है देखें तो +4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। देखो इसमें पहले +4 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, यानी अब की बार +2 होगा। यहाँ +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -11 हो जाएगा। इस -11 को देखो, इस -11 को इस 60 में जोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा ये 60, देखते हैं, देखो 60 था, 60 और -11 ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या है, 49 आ जाएगा। 49 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 यही सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, फिर से सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में देखो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 48 है, 48 के बाद क्या है, 384 है। अगर इसमें देखें, इसमें क्या अगर डिफरेंस लें तो ये क्या है, 1 का डिफरेंस, अगर यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 6 का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे ये 40 का डिफरेंस हो जाएगा। और उसके बाद देखो कितनी बड़ी संख्या हो गया, यानी ये क्या है, डिफरेंस तो नहीं लगा है। इसमें क्या कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर देखो 1 से 2 बनाना है तो इसमें क्या है, 2 का गुणा करते हैं। अगर देखो ये 208 बनाना है, 2 से 8 बनाना है तो यह क्या है, अगर हम यहाँ 4 का गुणा करें, यहाँ 4 का गुणा करें,
अब देखो अगर यहाँ 48, ये 8 से 48 बनाना है, यानी हम क्या है 6 का गुणा करते हैं, 6 का गुणा करते हैं, यानी देखो दिख रहा है ये क्या, पहले 2 का, फिर इसके 2 का, फिर उसके बाद क्या 4 का, फिर 6 का हो सकता है। अब की बार देखो यहाँ देखो इनमें क्या है, अगर हम 8 का गुणा करें, 8 का गुणा करेंगे तो ये हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, हम सीधा 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 384, 384 गुणे 10 यानी 3000, 3840 हो जाए, 3840 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है, इसमें मिसलेनियस वाला दिया गया है। देखो निम्नलिखित प्रश्नों में ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। अगर यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या आएगी, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो अगर ये करें 7, 7 चौक 28, ये कुछ तो नहीं 28 में अगर ऐसा कुछ गुणा करें कि लास्ट में 7 बनते हैं, 7 तो नहीं बनेगा किसी कीमत पे, ये यानी ये नहीं हो सकता। अगर देखें यहाँ देखो 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 7 7 49 हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे क्या है 16 हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हमारा बन रहा है। तब इसके अलावा देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर स्क्वायर के स्थान पे हम क्यूब करके देखें, देखो क्यूब करके देखें, 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करते हैं। देखो 7 का क्यूब करने पे 343 होता है, 343 अगर ये इसका करते हैं तो ये 64 आता है। अगर इन दोनों को जोड़े 4 3 7 ये हो जाएगा, ये 7 है और ये 4 और 6 10 के शून्य हो जाएगा, 10 का शून्य हो जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा, यानी 407 हो जाएगा। 407 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसमें 7 आया। और इसी प्रकार देखो इसको देखते हैं, इसमें देखेंगे ये 8 का क्यूब करते हैं, उसके बाद प्लस 2 का क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है हमारा 512 होता है, 512 होता है, 512, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 520 हो जाएगा, 520 ये हमारा इतना आ गया। उसी प्रकार ये करेंगे। अब एक ही हमारा बचा है, देखो 9 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या है ये 756 हो जाएगा, 756। देखो 9 का क्यूब हमारा होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 729 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 756 हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस में उधर जाके 75 होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 756 माइनस 729, अगर ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये उधर जाएगा स्क्वायर, ये क्यूब उधर जाएगा तो हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा घन में क्या है 27 हो जाएगा, 27। ये 3 3 का जोड़ा बनेगा, यानी एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है, इसमें भी उसी प्रकार सॉल्व करना है। देखो इसका देखेंगे क्या होगा। इसमें देखो इसमें पहली संख्या है, इसमें देखो 10, उसके बाद गुणा करते हैं। इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो ये हो जाएगा डिफरेंस 1 आ जाएगा, ये गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। ये देखो ये हमारा 10 आया है। उसी प्रकार इसे देखते हैं, इनमें क्या है पहले 5 है, इस 5 का उसके बाद गुणा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 होता है, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65। देखो ये हमारा 65 आया हुआ है। उसी प्रकार ये 7 गुणे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, 2 करेंगे ये हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो ये 14 आया है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे पहले 4, फिर उसके बाद गुणे, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, क्या है ये 4 होगा, ये हो जाए 4 चौक 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है,
पहली संख्या का गुणा किया गया, इन दोनों का डिफरेंस से इसमें क्या गुणा किया गया। उसी प्रकार पहली संख्या इन दोनों डिफरेंस से गुणा किया है, इसमें भी क्या है, पहली संख्या से इन दोनों के डिफरेंस से गुणा किया गया है। यहाँ इस प्रकार ऐसे सॉल्व किया गया है, जो कि हमारा 16 आया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा कथन वाला, सभी देखो सभी पलंग क्या चारपाई हैं। उसके बाद क्या है, सभी सोफा पलंग है, जो सभी सोफा है इसके अंतर्गत आएंगे सोफा। देखो सोफा क्या है, सभी पलंग है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये छोटे वाले में, ये सोफा का है, सोफा। उसके बाद देखो क्या है, सभी सोफा चारपाई है, ये देखो ये जो सभी सोफा है ये चारपाई के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी ये पहला निष्कर्ष सही है। और दूसरा देखेंगे इसमें क्या, कुछ पलंग सोफा है, यानी कुछ पलंग ये सोफा के अंतर्गत जाएंगे, ये भी क्या है, दोनों सही हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा ये दोनों क्या है, सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी वही वाला है, सभी आलू क्या है, टमाटर हैं। देखो सभी आलू ये क्या है, टमाटर हैं। सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हैं। ये क्या हो जाएंगे, प्याज हो जाएंगे। इसमें देखो क्या बोला, सभी प्याज टमाटर हैं नहीं। अगर देखो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या है, इसमें सभी का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो सभी आलू प्याज है, देखो अगर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे यानी तो सभी लगा सकते हैं, यानी ये दूसरा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली सेकंड सही है, जो कि ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस। देखेंगे जानवर, छिपकली, ऑक्टोपस। देखो जानवर के अंतर्गत देखो जो छिपकली होता है, पहले देखो छिपकली हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑक्टोपस हो जाएगा, ऑक्टोपस। ये दोनों क्या होते हैं, जानवर होते हैं। छिपकली ये क्या है, जानवर होते हैं। देखो जानवर के अंतर्गत छिपकली भी आएगी, ऑक्टोपस भी आएगा। इसमें हमारा क्या है, सही डायग्राम ये हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है, सही डायग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा महिला प्रोफेसर खिलाड़ी। इसमें देखेंगे महिला प्रोफेसर, देखो जो महिला होती हैं ये महिला का डायग्राम है, महिला। और देखो ये ये जो महिला होती हैं, कुछ महिला क्या प्रोफेसर होती हैं, ये प्रोफेसर का हो जाएगा। और ये कुछ महिला क्या है, खिलाड़ी होती हैं, ये क्या हो जाएगा, खिलाड़ी का हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, जो कुछ प्रोफेसर होती हैं महिला होती हैं, और कुछ प्रोफेसर खिलाड़ी होती हैं, और कुछ महिला प्रोफेसर भी होती हैं, खिलाड़ी भी होती हैं, और कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर भी होते हैं, और प्रोफेसर के अलावा क्या है, महिला भी होती है। यानी ये तीनों का संबंध कुछ कुछ का रहेगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है। इसमें देखो P का अर्थ है घटाव, Q का अर्थ है भाग, R का अर्थ है जोड़, S का अर्थ है गुणा। देखो 15, उसके बाद Q का अर्थ क्या है, भागे क्या 3 है। उसके बाद R का अर्थ है जोड़, ये हो जाएगा 24। P का अर्थ है घटाव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 12 हो जाएगा। S का अर्थ है गुणा, यानी 2 हो जाएगा। अगर देखेंगे पहले इसमें क्या होता है, भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाव किया जाता है, इसी क्रम में किया जाता है। इसमें देखो हो जाएगा, इसका देखेंगे 3 × 5 = 15, यानी ये 5 आया, प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसमें देखो प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो जाएगी, ये केवल 5 बचेगा। 5 हमारा आंसर है, 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है वही क्या, आप ये उसी पे आधारित है ये। इसमें देखो क्या कहेगा, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। P का अर्थ है गुणा करना, T का अर्थ से घटाव, M का अर्थ है जोड़ा गया,
बी का अर्थ है विभाजित किया गया, तो निम्नलिखित का मान बताइए। इसमें देखो मान बताना है, ये 28 है, 28 देखो 28 के बाद बी है, बी का अर्थ क्या है विभाजित होना, यानी भाग किया जगह है। उसके बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है पी है, और पी का अर्थ क्या है गुणा है, गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या है 8 है, फिर उसके बाद देखो यहाँ टी है, टी का अर्थ क्या बोला गया है घटाव है, घटाएंगे। उसके बाद 6 है, उसके बाद एम बोला है, एम का अर्थ है देखो एम का अर्थ है जोड़ है, जोड़, ये +4 हो जाएगा। इन सभी को क्या है करेंगे, देखो पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर उसके बाद क्या है जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। इसमें भाग करेंगे, 7 चौक 28 यानी 4 गुणे 8 माइनस ये 6 +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, 32 माइनस 6 +4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाए, 4 और 32 ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 36 माइनस 6 यानी हो जाएगा 30, 30 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं बाएं से 21वें अक्षर के बाएं क्या छठवां अक्षर क्या होगा। इसमें देखो ये देखो लेफ्ट लेफ्ट आ जाती है घटता है, ये 4 कंडीशन होता है, लेफ्ट लेफ्ट आए घटता है, राइट राइट आ जाए तब भी घटता है, ये क्या है राइट राइट आ जाए तब भी घटता है, या राइट और लेफ्ट आए ये क्या हो प्लस होता है, अगर लेफ्ट और राइट आए ये क्या है जुड़ता है। इसमें देखो लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो घटेगा, अगर राइट राइट आएगा घटेगा, अगर राइट और लेफ्ट आए जुड़ेगा, और लेफ्ट और राइट आए तब भी क्या है जुड़ेगा। इसमें बोला गया है बाएं से, यानी लेफ्ट से 21 माइनस हो जाएगा, फिर बाएं से बोला है छठवां, एल से छठवां, देखो तो ये हो जाए 21 में से 6 जाएगा तो 15 आ जाएगा, 15 मतलब बाएं से हमें 15 देखना है, और 15 पे हमारा क्या होता है ओ होता है, ओ होता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं 18वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। इसमें देखो बताया गया है एल से 18 माइनस हो जाएगा, फिर एल से क्या है 10वां, इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा एल से 8, एल से 8 यानी लेफ्ट से 8 बाएं से 8, ये हो जाएगा हमारा क्या है 8 पे एच होता है, एच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा इन्हें क्या है सही क्रम में रखना है, कौन सबसे पहले आएगा। देखो इसमें देखें सी सी सी, उसके बाद सी, सब में सी है। अगर यहाँ देखेंगे इसमें क्या है ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी यल है, उससे पहले लेकिन इसमें देखेंगे क्या है ये यल है। देखो ओ और यल में अगर देखें सबसे पहले यल आता है, यानी ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, यानी क्या है ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी ये क्या है ये गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेशन से सीखेंगे। इसमें देखो सभी में क्या है सी ओ, इसमें भी सी ओ है, इसमें भी सी ओ, ये सभी कॉमन है। अगर उसके बाद देखो यहाँ ओ है इसमें, और इसमें देखेंगे यहाँ डब्लू है, अगर यहाँ देखेंगे क्या है ये वी है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें पहले ओ आएगा, यानी क्या है ये ऑप्शन 4 वाला स्टार्ट होगा। 2 के बाद 4, देखो 2 के बाद 4 ये इस ऑप्शन में नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, केवल हमें 2 ही चेक करना पड़ा और सभी क्या है कट गए हैं, इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो इसको भी उसी प्रकार देखेंगे, ये इसमें क्या है एल ओ है, इसमें भी एल ओ है, इसमें भी एल ओ है, इसमें भी एल ओ है, एल ओ इसमें भी है। अगर देखेंगे यहाँ एन है आई है, इसमें देखेंगे आई है, इसमें जी है, उसके बाद यहाँ एल है, यहाँ एन है। अगर देखेंगे देखो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, इसमें देखेंगे सबसे पहले जी आएगा, यानी ये ऑप्शन 3 से स्टार्ट होगा, ये वाला आएगा। इसमें ऑप्शन 3 से इसमें 2 ये नहीं स्टार्ट हो, ये भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये 2 ही केवल स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन 3 से, ये देख लेते हैं। उसके बाद देखो क्या है ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इसे अब देखना ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं एल ओ, इसमें भी देखेंगे ये हो जाएगा। देखो इसमें तीसरे स्थान पे यन है, और इसमें तीसरे स्थान पे आई है,
आई है, इसमें तीसरे स्थान पे यल है, इसमें तीसरे स्थान पे यन है। अगर इन देखेंगे सब में क्या है, सबसे पहले ये आई स्टार्ट होगा, आई 9 पे है, इसका आई होगा तो देखेंगे आई कितने पे है, ये 2 पे है, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, इसमें देखो 3 के बाद 4 है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के बाद 2 केवल ही इसी ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा, देखो इसका क्या सही क्रम में करना है। अगर देखें तो सबसे पहले क्या होती है, देखो रंगाई, दीवार, सजावट, नींव, छत, फर्श, सीमेंटिंग। देखो अगर सबसे पहले देखें तो क्या होती है, नींव पड़ती है, नींव पड़ती है, नींव के बाद क्या होती है, दीवार होता है, दीवार होता है, दीवार के बाद क्या है, छत होता है, छत होता है, छत के बाद क्या है, फर्श होता है, फर्श क्या होता है, सीमेंटिंग होता है, सीमेंटिंग होता है, फर्स्ट सीमेंटिंग होता है। उसके बाद क्या है, रंगाई होती है, रंगाई होती है। उसके बाद क्या होती है, सजावट होती है, सजावट होती है। अगर इसका क्रम देखें, देखो इसका क्रम क्या है, पहले ये क्या है, 4 पे था, 4 के बाद 2 पे था, 2 के बाद ये 5 पे था, 5 के बाद ये क्या है हमारा, ये 6 पे था। देखो इसमें क्या है, देखो ये न्यू है, न्यू क्या 4 पे है। देखो इसके बाद दीवार देखेंगे 2 पे है, छत, छत वाला क्या है, छत ये छत क्या है 5 पे है, ये फर्श पेंटिंग 6 पे है। रंगाई, रंगाई हमारे कितने पे, 1 पे है, रंगाई 1 पे है। उसके बाद क्या है, सजावट, सजावट हमारा 3 पे, यानी हो जाएगा ये 42, 56, 42, 56, 13, 42, 56, 13 यही हमारा आंसर होगा, 42, 56। देखो 42, 56, 13 जो कि ऑप्शन क्या है, ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 42, 56, 13 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा फूल, अंकुर, फल, पौधा, बीज। अगर देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, पहले बीज होगा, बीज के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंकुर हो जाएगा, अंकुर के बाद क्या हो जाएगा, ये पौधा होगा, पौधा, पौधा के बाद क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, फूल हो जाएगा, फूल के बाद क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। इसे इसी क्रम में रखा गया है। अगर देखेंगे ये क्या है, पहले नींबू, ये क्या है, बीज है, बीज 5 पे है। उसके बाद अंकुर क्या है, 2 पे है। पौधा का देखेंगे ये 4 पे है। फूल देखेंगे 1 पे है। फल देखेंगे क्या है, 3 पे है, यानी हो जाएगा 52, 413 हो जाएगा, 52, 413 ये हो जाएगा 52, 413 जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हो जाएगा, देखो दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। अगर देखें इसमें कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, अगर इसमें देखें यस यू भी है। अगर इसमें देखें आई, इसमें आई नहीं है यानी ए नहीं बन सकता है। अगर इसमें देखें डबल एस, देखो इस वाले में डबल एस है, इसमें क्या है, ये नहीं बन सकता है इसमें, क्योंकि इसमें डबल एस नहीं है। अगर इसका देखें आर ई, इसमें आर भी है, ये आर हो जाएगा। उसके बाद ई है तो यहाँ भी ई है। यहाँ देखेंगे टी है तो यहाँ भी टी है। यहाँ देखेंगे यू है तो यहाँ भी यू है। यहाँ देखेंगे एन है तो यहाँ भी एन है। अगर यहाँ देखेंगे ई है तो यहाँ भी ई है। यहाँ देखेंगे एस है तो यहाँ भी एस है। यानी ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, जो कि इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, देखो इसमें क्या है, प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखेंगे लट्स यानी LUAST, देखो LUST ये कि यानी बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें ट्रस्ट में, देखो टी, यहाँ देखो टी केवल इस पूरे अक्षर में देखेंगे टी केवल एक बार है, लेकिन इसमें देखेंगे टी की 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, यानी ये साफ साफ दिख रहा है ये नहीं बनाया जा सकता है। ट्रस्ट क्या है, नहीं बनाया जा सकता। अगर इसे देखें RIOT, देखो आर है, आई है, ओ है, टी है, यानी ये बनाया जा सकता है। अगर रस को देखेंगे, ये देखो आर है, यू है, यस है और ये टी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। केवल ऑप्शन
बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दी गई अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं। इसमें देखोगे ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले अभाज्य आता हो, अभाज्य आता हो, लेकिन बाद में अभाज्य नहीं आता हो, यानी भाज्य आता हो। अगर इसे देखें, देखो यहाँ क्या है, चार है, इससे अभाज्य दोनों हो जाएगा। यहाँ देखेंगे चार, ये क्या है, इसके पहले अभाज्य है लेकिन ये दो भाज्य नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे क्या है, चार, ये हो जाएगा चार। देखो ये एक ऑप्शन मिल गया। क्या है, देखो इससे पहले तीन अभाज्य है लेकिन 9 भाज्य संख्या है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो ये तीन, ये हो जाएगा, देखो सबको लिखते चलते हैं, ये हो जाएगा 3 4 9, पहला हो गया। इसे देखेंगे 3 4 8, यानी अभाज्य फिर भाज्य है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखो चार, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 5 4 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे, देखो इसमें क्या है, ये चार वाला, यहाँ ये वाला हो जाएगा 7 7 4 6 हो जाएगा, 7 4 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो हो जाएगा चार। देखो इसमें देखेंगे ये क्या है, यहाँ देखें ये है, देखो हमारे यहाँ पे एक है ये वाला 2 2 4 8, 2 4 8, ये भी बन रहा है। इसमें टोटल हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 बन रहा है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 5 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जो हमें कंडीशन दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अंकों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे सम अंक हैं। देखो पहले देखेंगे क्या है, सम अंक है, जिसके पहले सम अंक यानी सम आएगा, सम अंक है, तुरंत बाद में विषम अंक, ये हो जाएगा विषम अंक हो जाएगा। देखो सम और ये विषम, सम अंक देखेंगे, उसके बाद क्या है, विषम आना चाहिए। देखो पहले ही देखेंगे इसमें क्या है, देखो पहले ये चार आया है, चार क्या, इससे पहले ये 6 आया है, इससे पहले सम अंक है और एक विषम अंक है, पहला जोड़ा हो गया। उसके बाद देखेंगे ये 8 वाला, इससे पहले सम है, इसके बाद विषम है, ये हो जाएगा, लिखते चलेंगे। देखो 867, ये हो गया पहला जोड़ा, और जो है 689, ये दूसरा जोड़ा हो गया। अगर आगे देखें, देखो इसमें आगे जाएंगे, सम अंक यहाँ देखेंगे क्या है, 2 देखो 2 सम है, उसके आगे सम है, और ये क्या है, विषम हो जाएगा, यानी हो जाएगा 223 हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें क्या है, 200, ये हो जाएगा हमारे क्या है, 281, यानी हो जाएगा 281। देखो ये सम है, इसके आगे सम है, ये विषम हो जाएगा, यानी इसमें 4 जोड़े हैं, ये हो जाएगा पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें क्या है, कोई ऑप्शन, देखो इसमें 4 जोड़ा दिया गया है, 4 जोड़ा बन रहा है हमारा, लेकिन इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि हमारा टोटल 4 जोड़ा बन रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।